मोहना तेरे संग में रहेंगे मोहना, हे मोहना हे सोहना, 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 हे मोहना तेरे संग में रहेंगे, हे मोहना तेरे संग में रहेंगे, हे मोहना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। बनो तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, चंदन हरि बनो बोल। मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, मस्तक पे मिले हरि बोल। मस्तक पे वो तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। गोवर्धननाथ की जय हो। तू पुष्प बने मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तू पुष्प धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, ओ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बने मैं धागा बनो, पुष्प बने मैं धागा बनो, मिलेंगे मोहना, मिलेंगे बिहारी दयाल की जय, बोलिए गोपीनाथ महाराज की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्व
सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासककनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्दान्मेणो रधरसुदया पूरय गिरधारी गिरिधारी श्याम वनवारी नाथ की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्री रास माधव सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल। फाल्गुन मास श्री वृंदावन धाम की पवित्र पावन भूमि पर आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। विप्रवृंद, समस्त महानुभाव, उपस्थित संतजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक आभार, अभिनंदन एवं वंदन। आज हम सभी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा जीवन, हमको ये जन्म मिला है, अनेकों योनियों के पश्चात मिला है। हमारे
कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। इतनी योनियों को भोगने के पश्चात हमें यह मानव जन्म मिला, और हम कर क्या रहे हैं इस मानव जीवन में, हमारा उद्देश्य क्या है, किसी को पता नहीं है। मात्र तृष्णा अभूतपूर्व तरीके से बढ़ती ही चली जा रही है। ना तो ठाकुर जी का हम नाम ले पाते हैं, ना कोई लभते किल मानसत्वम दुर्लभ तमम खलु बोधजत्वम यस्तन्न लालयति पालयतीन्द्रियाणि तस्मा मृतक क्षरति हस्तगतम प्रमादा। यह मानव जीवन हमको अनेकों योनियों के पश्चात कैसे कैसे कष्ट हमने पाए, उसके पश्चात प्राप्त हुआ हमारा जीवन, और हम जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो यह उद्देश्य हमारा नहीं हो सकता कि हमारा संसारिक इच्छाओं की पूर्ति में ही हमारा जीवन लगा रहे। यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। सत्संग करना है, संत जनों का संग करना है, और ठाकुर जी की लीला में सेवा का चिंतन करना है। चीजों में हम अधिक लगते हैं। कलयुग में जीवन छोटा है, लोगों में सांसारिक इच्छाएं ज्यादा हैं, तो कैसे भगवत प्राप्ति हो, इसके लिए आचार्यों ने ज्ञान मार्ग बताया, योग मार्ग बताया। भक्ति मार्ग को आपके हृदय में पुष्ट करने के लिए आचार्य चरण ने पुष्टि मार्ग प्रकट किया कि आपका मन श्री ठाकुर जी की स्थिति पुष्ट हो। हम पूरे जीवन में जा रहा है, भक्ति मार्ग भी अगर हम करें तो भक्ति मार्ग में कितना समय दे पाते हैं, बहुत कम। संतों ने कहा है, गायो सोनीना सुबोधनीना साधु संग पायो है, सेव्यो नहीं स्वाद करी घड़ी आदि घड़ी हरि। वल्लभ श्री विठलेश प्रभु की शरण जाए, दीन होए मतिहीन शीश ना नवायो है। रसिक कहे बार बार लाजहू ना आवे तो है, और मनुष्य जन्म पाए तेने मूड का कम पाए तेने मूड का कमायो है। हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया, यह इस बात को सिद्ध करता है। पूरे जीवन में कुछ किया नहीं, सुख की की अभिवृद्धि में ही लगे रहे। अब यह प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत कितनी बार सुननी चाहिए, एक बार सुननी चाहिए या अनेक बार सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत मन से, वचन से और कर्म से और हृदय में भक्तिपूर्ण भाव से यदि आप एक बार भी सुनते हैं तो भागवत आपका उद्धार कर देगी। भागवत से मृत्यु का भय भी खत्म होता है, और भागवत जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। हमारा आचार्य चरण जब दीक्षा देते हैं तो ब्रह्म संबंध मंत्र देते हैं, ठाकुर जी के सामने वो देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, यह जीव कितने ही जन्मों से भटका हुआ है, आज ये आपकी शरण में आया है और आज आपका और इसका संबंध हो गया है। तो ब्रह्म का संबंध जीव से कराने का जो मंत्र है वो ब्रह्म संबंध, और उसी मंत्र को सिद्ध करती है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सुनने से आपके मन में भक्ति की स्थापना, जब भक्ति आपके मन में स्थापित हो जाएगी तो आपका ज्ञान और ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट हो जाएंगे, पुष्ट हो जाएंगे। और जब ये तीनों चीज मिल जाएंगी तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा। बगैर भक्ति के विवेक जागृत नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत की महिमा अनेकों शास्त्रों में, पुराणों में, अनेकों में कही गई है। स्कंद पुराण में लिखा है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
कि यह प्रेम स्वरूप की जो आनंद है उसको प्रदान करने वाली है। और कलयुग में केवल इसके कीर्तन से ही आपको लाभ हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। इस सूत जी महाराज ने श्री मंगलाचरण किया इस प्रथम श्लोक से श्रीमद् भागवत के थे। इसमें 3 बातें हैं। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कार्य क्या है और भगवान का स्वभाव क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है। सद रूप से ठाकुर जी ने ये जगत बनाया, तो जगत में सद स्वरूप है। और चद मिलके जीव बनाया, तो जीव में सत और चित दोनों स्वरूप हैं। और श्री कृष्ण में सद, चित और आनंद तीनों स्वरूप हैं। इसलिए श्री कृष्ण को सच्चित आनंद कहते हैं। जब आनंद बरसता है तो आनंद घन की बरसात है। इसलिए ठाकुर जी का जो दर्शन है आनंद घन है, सच्चिदानंद। ठाकुर जी के रोम रोम में, अलकावली में, प्रत्येक अंग प्रत्यंग में केवल आनंद ही है। और ठाकुर जी का कार्य क्या है कि संसार की उत्पत्ति करते हैं, इसी का पालन भी करते हैं, उसका संहार भी करते हैं। जैसे अब हमको अगर संसार देखना हो, सच्चिदानंद देखना हो तो कैसे देखे? जिस प्रकार मछली समुद्र नहीं देख सकती, उसका जन्म समुद्र में ही होता है, समुद्र में ही उसका पालन होता है और वहीं उसकी मृत्यु। तो उसे नहीं पता समुद्र क्या है, लेकिन समुद्र में ही है। इसी प्रकार हम सच्चिदानंद स्वरूप को कैसे दर्शन करें? हमारे भीतर में अनेकों विकार भी हैं और संसार में हम फंसे हुए हैं। आगे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्ण का नाम तीनों प्रकार के तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाला है। और ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, ये तीनों काल में हैं। भूतकाल में भी मिलते हैं, हुए हैं, प्रथम वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है। तीनों प्रकार के ताप का नमस्कार किया, वंदन किया। आगे सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म से ही सन्यासी हैं। प्रव्रजंत, जो जन्म से ही सन्यासी हैं। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही वह सन्यास लेकर और वन में जाने लगे। पीछे से व्यास जी महाराज उन्हें बुला रहे हैं कि हे पुत्र, हे पुत्र, आप आओ। सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज की ओर से जो वृक्ष वहां है, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं कि हे व्यास जी महाराज, ये आपके पुत्र प्रव्रजंत हैं, आप इन्हें संसार में मत बांधो। यह जीव का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए इन्हें आप वहां जाने दीजिए। उन्हें समझा रहे हैं कि आप तो संत हैं और संत का काम है त्याग करना। वृक्ष उन्हें कैसे कहते हैं कि हम वृक्ष हैं, हम त्याग करते हैं, हमारे फलों का हम दान करते हैं, हम त्याग करते हैं। हमारे जो छाल है अनेक रोगों में काम आती है, तो हम उसका दान करते हैं, हम त्याग करते हैं। इसी प्रकार आप भी पुत्र मोह में मत फंसिए।
आप इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये जीव का उद्धार करेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति संसार से विरक्ति हो जाती है विषयों से, तब वो भक्ति में जाता है। और सुखदेव जी भगवान को गर्भ से ही विरक्ति हो गई, प्रकट होते ही विरक्ति थी, तो उन्हें संसार अच्छा लगा ही नहीं, तो चल दिए। त्याग से मतलब ये नहीं है कि आप कोई आपके काम चीज नहीं आ रही है वो आपने त्याग कर दी, दान कर दी। आपके काम, आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो वो त्याग करने की होती है। तो व्यास जी, आपका पुत्र आपका सबसे प्रिय है, इसको आप त्याग कर दीजिए, इसको जाने दीजिए, इसका दान कर दीजिए। जैसे कि मद्रास में, साउथ में जाते हैं लोग, बाल दान करते हैं तिरुपति में। तो बाल दान करने का मतलब क्या है? बाल की क्या कीमत है? वो कोई नहीं है, लेकिन वो अपने सौंदर्य का दान करते हैं बाल त्याग करके। जिस व्यक्ति के बाल नहीं हो वो सौंदर्य कम लगेगा, लेकिन वो अपना, उनका जो सबसे प्रिय चीज है सौंदर्य, वो अपने सौंदर्य का दान करते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं कि भक्ति भाव के आने दीजिए और आप इनको रोकिए मत, क्योंकि ये जगत के गुरु बनने वाले हैं। यह जिसको जन्म से ही संसार में विरक्ति हो गई हो, वो कैसे होंगे? भगवान के साथ उन्होंने प्रणाम किया है सूत जी महाराज ने। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में कौनक जी ने पूछा कि हे प्रभु, आज हमारे भाग्य हैं कि आप पधारे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछे कि आप हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जो मार्ग हो, जिस कथा के फल से इस संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहे, सब कुछ उस कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाए, हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते हाथ वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम पत्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते अभिदास्यामि सावधानतया शृणु। हे शौनक जी, संसार के भय का नाश करने वाली जो कथा है वह आपको सुनाता हूं, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाएगी, ऐसी कथा मैं आपको सुनाता हूं। और जो श्री कृष्ण में आपको चित्त को लगाएगी, ऐसी कथा मैं आपको सुनाता हूं। आपकी भक्ति का वर्धन करेगी, और जब भक्ति का वर्धन होगा तो ज्ञान वैराग्य स्वतः ही पुष्ट हो जाएंगे। और जब ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा। भक्तियों के वर्धनम यच्च, जो बढ़ाने वाली है। ज्ञान वैराग्य कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि भक्ति ज्यादा है ज्ञान वैराग्य कम है, ऐसा नहीं। परंतु ज्ञान वैराग्य भक्ति के बिना अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है। ज्ञानी है वो ज्ञानी है, पर अगर भक्त नहीं है तो उसका ज्ञान अधूरा है। संसार में जितने भी साधन हैं, चाहे वो योग मार्ग के हों, ज्ञान मार्ग के हों, अन्य मार्गों के हों, वो साधन साध्य हैं सभी मार्ग, परंतु भक्ति मार्ग कृपा साध्य है। भक्ति आपको तभी प्राप्त होगी जब आप पर कृपा होगी, आपके पूर्वजों की कृपा हो, आपके संतों की कृपा हो, और सबसे अधिक श्रीमद् भागवत की कृपा हो, तब भक्ति कृपा साध्य होती है। भक्ति कृपा के बिना नहीं आएगी। आप देख करके करोगे, आप कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और आप उनको देखो, आपके मन में तो आएगी कि हम सेवा करें,
परंतु सेवा होगी नहीं। कोई ज्यादा कर रहे हैं सेवा, कोई कम कर रहे हैं, तो सेवा होगी नहीं। चिंतन किया नहीं, और वो सेवा तभी फलदायी मानी जाएगी जब अंत तक, जन्म से लेकर अंत तक आपको ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे। अंते नार जैसे अजामिल को थी। ठाकुर जी की साधना आप किसी भी प्रकार से करो, आप ज्ञान मार्ग से करोगे तो उसकी एक सीढ़ी ऐसी आती है कि जहां अहंकार हो जाता है व्यक्ति को। मैंने फलानी सिद्धि की है, मैंने ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त किया, ये मैंने योग मार्ग से, उसमें कहीं ना कहीं अहम जागृत हो जाएगा। परंतु भक्ति में नहीं, भक्ति जागृत होगी तो जीव, तुलसीदास जी ने कही, सत्संग नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति नहीं जगेगी, ज्ञान वैराग्य प्रकट नहीं होंगे, ये सब प्रकट नहीं होए तो विवेक भी जागृत नहीं होगा। ज्ञानी तो उद्धव जी भी थे, परंतु भक्त नहीं थे। तो ठाकुर जी ने उनको गोपियों के पास भेजा भक्त बनने के लिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रासर्ण सहे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ गिरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि काल रूपी सांप ने हमको ग्रस रखा है, कब फन फैलाए खड़ा है, कब आकर डस ले कोई पता नहीं। इस जीवन क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं है कि कब आपका जीवन पूर्ण हो जाए। भागवत सुनने से क्या लाभ है, सत्संग से क्या लाभ है, यह श्रीमद् भागवत में बताया गया। श्रीमद् भागवत के लिए सबसे पहली बात है कि श्रोता का श्रद्धावान होना। अगर श्रोता श्रद्धावान नहीं है ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, भागवत के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो कोई फायदा नहीं उसका कि भागवत सुनने। सबसे पहले उसका श्रद्धावान होना जरूरी है। सूत जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, सुनाना प्रारंभ किया तो देवता अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी से बोले कि आप परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, उसका मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, वह अमर हो जाएगा, और ये कथा रूपी जो अमृत है ये आप हमें पान करा दीजिए। तो सूत जी बोले, सुखदेव जी ने कहा कि इससे क्या होगा? बोले ये अमर हो जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी, तक्षक के डसने का जो इसको डर है वो भी समाप्त हो जाएगा। बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप तो विनिमय करने आए हो, व्यापार करने आए हो। कहाँ मणि, कहाँ ये कांच का टुकड़ा, कहाँ कथा, कहाँ ये अमृत, इसका कोई मेल नहीं है। कथा रूपी अमृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये स्वर्ग में नहीं मिलता है। इसीलिए तो देवताओं के लिए यहाँ आसन लगाते हैं, उनको आह्वाहित करते हैं कि आप आओ और कथा सुनो। अब ये अलग बात है कि देवता कथा सुनने किसकी में आवे, किसकी में नहीं आवे, परंतु देवता आते हैं। तो श्रोता का श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह कथा हमको सहज रूप में मिल रही है, परंतु हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आसान लग रही है ना सुनना, इसलिए क्योंकि इसका मर्म तभी समझ में आएगा जब इसका हम चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने जब लिखा था
तो उन्होंने जीव कल्याण के लिए ही इसको लिखा था। परंतु जीव 3 घंटे 4 घंटे कथा में बैठते हैं, उसके बाद जब निकले पंडाल से तो उसके बाद उन्हें फिर वही घर गृहस्थी की चीज याद आ जाए। 4 घंटा श्रोता में श्रद्धा रहती है, उसके बाद श्रद्धा खत्म। फिर तो पंडित जी काय को आए हो, मतलब ही नहीं। एक बार नारद जी उत्तराखंड यात्रा में थे, सामने से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आ रहे हैं। ब्रह्मा जी को सामने से आते हुए देखा, पूछा कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मानदीन मुक्तः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? चिंता तो आप लग रहे हैं, आपका मुख चिंताग्रस्त है, ऐसा क्या है? आप क्यों चिंतित हैं? तो नारद जी ने अपनी बात बताई। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी से आ रहा हूं, मैंने पृथ्वी की यात्रा की है, परिक्रमा की है, और उन्होंने तीर्थों के नाम बताए हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम, रामेश्वरम, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। परंतु मां मुझे कुछ धार्मिकता दिखी नहीं। नारद जी ने जो बात यहाँ कही है, परिक्रमा के कारण ही आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने 3 बार जो भारत परिक्रमा की, उसको पृथ्वी परिक्रमा कहते हैं। क्योंकि अनेकों पुराणों में, शास्त्रों में भारतवर्ष की जगह पर पृथ्वी ही नाम आया है भारतवर्ष के लिए। यह पृथ्वी कौन सी है? जो महाराज पृथु के समय पे जिस पृथ्वी ने आदिदैविक गाय का रूप धरकर धरा था, वह यह पृथ्वी है। तो भारतवर्ष का एक नाम पृथ्वी भी है। इसीलिए नारद जी ने यहाँ पे कहा है कि हम तो पृथ्वी या तो। इसी बात को इतने वर्ष 500 वर्ष पहले श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पुष्ट किया। उन्होंने क्या देखा नारद जी ने पृथ्वी पर आकर के? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न वेद्यते उदारम मेणो जीव बराकाकूटवासिनः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याः उपद्रुता पाखंडस्निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा
दम्बन्ति राम जगल्गनम। क्या देखा कि ना तो सत्य है, ना तप है, ना शौच है, ना दया, ना दान, ना कुछ। पृथ्वी पर पाखंड प्रचुर मात्रा में है। घरों में स्त्रियों की प्रधानता है। श्याल को बुद्धि दाएगा, साले सहयोगी बन गए हैं, बुद्धिदाता बन गए हैं। संतों में विरक्ति का अभाव है। ऊंचे ऊंचे आश्रम और बन गए हैं, परंतु मन में तृष्णा नहीं समाप्त हुई। ऐसा नारद जी ने कहा कि सोच नहीं है। आज लोगों में आचार विचार समाप्त हो गया है। किसी के भी संग बैठ के खा लेना, कहीं भी खा लेना, किसी के भी साथ में जाके बैठना उठना, सब आचार विचार सोच खत्म हो गई, समाप्त कर दिए। कोई किसी के प्रति दया नहीं है, दयालुता का भाव समाप्त हो गया। दान नहीं है। दान कैसा रह गया कि गैया दान करनी है तो गैया अब खरीदो गैया को, फिर वस्त्र लाओ, उसका चारा दो। आज तो जो जितनी हमारा बजट है उतने में गैया दान कर दो। दान ऐसा रह गया। जो सबसे फटी नोट है वो मंदिर में चढ़ेगी। ये हमारे काम नहीं आ रही, बाजार में चलेगी नहीं, तो वो मंदिर में चढ़ेगी। दान जी है। महाप्रभु जी कहते हैं, आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी प्राखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्ममः। सभी मार्ग प्राय नष्ट हो गए हैं कलयुग में, पाखंड प्रचुरता में है। इसलिए इन सबसे बचने का एक ही उपाय है, कृष्ण एव गतिर्ममः, कि कृष्ण की शरणागति आप ग्रहण कर लें। शरणागति एक बार में तो आएगी नहीं, धीरे धीरे आएगी। आप कोई काम करें वो श्री कृष्णार्पणमस्तु ऐसा बोल दें तो धीरे धीरे आएगी। एक एक करके सीढ़ी के हिसाब से आप चढ़ेंगे शरणागति में। जब ऐसा नारद जी ने प्रभाव कलयुग का देखा तो उनको बड़ी चिंता हुई। आगे जब नारद जी कहते हैं कि मैं जब भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में एक आश्चर्य मैंने देखा। एक स्त्री वहां बैठी हुई है, दो उसके पुत्र हैं जो वृद्ध हो गए हैं और निश्चेतन अवस्था में हैं। कुछ स्त्रियां और उसके आसपास बैठी हैं, उनको पंखा जल रही हैं, उन्हें उठाने का प्रयास करती हैं पर वो उठ नहीं रही। तो जब मैं वहां से निकल के जा रहा था तो मुझे आवाज लगाई उन्होंने, वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं। हे साधु, आप एक क्षण के लिए यहाँ रुकिए। आपके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। आपके दर्शन से ही सभी के पापों का नाश हो जाता है। आप कुछ क्षण के लिए मेरे पास रुकिए। तो नारद जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने बताया, उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति ने बताया कि मैं कहां से आई हूं, कहां प्रकट हुई।
बोली मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई और कुछ कुछ में महाराष्ट्र में भी बढ़ी, परंतु गुजरात में जाकर मैं क्षीण हो गई। और जब से मैं वृंदावन आई हूं तब से मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, परंतु मेरे जो ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए, इनमें इनका शरीर अभी नवीन नहीं हुआ। बोले इसका एक और भाव, सभी जो आचार्य हैं हमारे भारतवर्ष में जितने भी आचार्य हुए, चाहे शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और भी अनेक जो आचार्य हुए, सभी दक्षिण में ही प्रकट हुए। सभी आचार्य तो भक्ति दक्षिण में ही प्रकट होती, धीरे धीरे करके बड़ी। आज जब वृंदावन में भक्ति पहुंची तो नवयुक्ति बन गई। वृंदावन आचार्यों ने वृंदावन के 5 रूप बताए हैं। पूरा 84 ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है उसको भी वृंदावन बताया, और एक आदि वृंदावन जो कामवन है, ये आदि वृंदावन। एक स्वरूप वृंदावन गिरिराज जी गोवर्धन, यह स्वरूप वृंदावन बताया है। एक लीला वृंदावन जो हम यहाँ विराजमान है, लीला वृंदावन, यहाँ ठाकुर जी की लीला नित्य होती है, नित्य लीला स्थल है। और निज वृंदावन नंदगांव और धाम वृंदावन बरसाना, ये 5 वृंदावन बताए गए हैं। वृंदावन में ठाकुर जी ने विहार लीला की, मथुरा में संहार लीला और द्वारका में ऐश्वर्य लीला की। ठाकुर जी की लीला गिरिराज जी में और वृंदावन में ब्रज 84 कोष में नित्य प्रकट होती है, नित्य होती है। और जो संत हैं हमारे यहाँ के, सूरदास जी हैं, सखा हैं, कुम्मन दास जी, चतुर्बोध दास जी, अनेक जो संत सखा हैं, सब नित्य लीला का आज भी दर्शन करते हैं। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपार जपे जा गाइए सभी। राधे, धाम अपार जपे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। पावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। गिरि वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। राधा सरकार जपे जा राधे अलबेली सरकार भजे जा राधे राधे। जय हो, तालियों की सेवा करते हुए। जो राधा राधा गावे, भैया जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, राधे राधे गाइए ना सभी, राधे राधे। जो राधा राधा गावे, ओम ओम प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे, जो प्रेम पदारथ पावे, जो राधा राधा गावे, ओ प्रेम पदारथ पावे, जो राधा वो प्रेम पदारथ पावे। ओ बाबो
राधे राधे जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो जो नाम न हो रतिराज विचारो रूतो हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार रतेगा अवतार भजे जा राधे 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 तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरा दास। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरा दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री ब्रज वृंदावन का।
बोली श्याम सुंदर भगवान की जय गिरिराज धरण की यमुना महारानी की जय जय श्री राधे श्याम। जब भक्ति ने अपना परिचय दिया और बताया कि ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, आप इनकी निश्चेतन अवस्था के लिए आप कोई उपाय कीजिए। तो नारद जी कहते हैं सनकादि सनक सनातन मानस पुत्रों से कि आप वो कोई उपाय बताइए जिससे कि इनकी मूर्छा दूर हो। मैंने इनको गीता पाठ सुनाया, अनेक शास्त्र सुनाए, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। आप कोई उपाय कीजिए। चारों भाई बोले आप भागवत कथा का, हम कथा का श्रवण करवाएंगे और आप कथा का आयोजन कीजिए, तब इनकी मूर्छा समाप्त होगी और आप भक्ति को आप पधराकर वहां लाइए। भक्ति ने एक बात और कही, इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, कि यदि ऐसा ही रहा तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश को चली जाऊंगी। यह आज प्रतीत भी हो रहा है, विदेशों में भक्ति का प्रचार प्रसार बड़ा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में जो फल तप से, समाधि से, दान से, किसी चीज से नहीं मिले, वो केवल कृष्ण के कीर्तन से ही मिल जाता है। ये कीर्तन कैसा हो कि भक्ति भाव से भरा हुआ हो। आपके हृदय में भक्ति हो तब कीर्तन करो, तब सत्संग करो। तब आपको उसका फल मिलेगा। अगर भक्ति नहीं है, पूरे दिन माला लेके बैठे रहो, क्या फायदा है। और जब भक्ति होगी, सत्संग जब आप करेंगे तो आपके भीतर सेवा की भावना प्रकट होगी। जो भक्त है वही सेवक है। सेवा भज सेवायाम। कोई कलयुग में भक्ति मार्ग ही एक सरल साधन है। कलो भक्तादि मार्ग ही दुस्साधा इति मेमति, कि कलयुग में केवल भक्ति मार्ग ही साधन है, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा मानस पुत्रों ने कहा। जब आप भक्ति करेंगे तो आपके भीतर में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्यता भी जागृत होगी। अगर बालकृष्ण लाल की आप सेवा कर रहे हैं तो वात्सल्यता भी जागृत होगी। ठाकुर जी को जगाएंगे, स्नान कराएंगे, एक बालक की भांति। गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने केवल भक्ति ही की। और भक्ति कैसी की कि जब ठाकुर जी वन में चले जाते थे गैया चराने, तो पीछे से गोपियां उनकी जो लीलाएं थी उनका चिंतन किया करती थी। बैठ करके आपस में सब उसका चिंतन करती, सत्संग करती। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं सेवायाम वा कथायाम वा, कि कथा भी सेवा है। सेवा तो सेवा है ही, पर कथा भी सेवा है। सेवायाम वा कथायाम वा। और ऐसी भक्ति गोपियों ने की कि ठाकुर जी को उनके हिसाब से रहना पड़ा, नाचना पड़ा। जिन श्री कृष्ण को ब्रह्मांडपति हैं, सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं कि बाले बाले रोमे रोमे को ब्रह्मांड इति बालक। यह बालक
कृष्ण जो बाल स्वरूप है, ये बालक कैसा है? बाले बाले रोमे रोमे को ब्रह्मांड, इसके बाल बाल में एक एक रोम रोम में कितने ही ब्रह्मांड हैं। ऐसा जो ब्रह्मांडपति है उसको गोपियां नचा रही हैं। शेष महेश दनेश गणेश सुरेश हुजाहि निरंतर द्यावे, जाहि अनादि अखंड अनंत, अभेद अछेद सवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रहे, पचहारे तहु पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की सोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रह्मांडपति कृष्ण को गोपियां छछियावर छाछ पे नाच नचा रही है कि लाला तुझ माखन देंगे, हम तुझको मिश्री देंगे, तो कुछ छाछ देंगे, तो नाच क्या देखा। और ठाकुर जी नाच भी रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। जितने प्रेमी संसार में भगवान के हुए, गोपियों को ही ध्वजा इसीलिए कहा गया है। गोपी प्रेम की ध्वजा। और जब तक मनुष्य अपने हृदय में आसन भक्ति का नहीं लगाएगा, तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। रस ठाकुर जी का जो स्वरूप है, जब भक्ति प्रकट होगी आपके हृदय में, तो ठाकुर जी रस रूप में आकर बैठेंगे। ठाकुर जी का स्वरूप रसमय है, संपूर्ण रसमय, रसो वही सह। उनका नेत्र भी रसमय है, कटी भी रसमय है, हस्त, उंगलियां, नख, चंद्र, सब कुछ पूरा अंग ही आनंदमय है, रसमय है। इसीलिए तो रस का है, क्योंकि गोपियों ने कौन सा रस पिया है? गोपियों ने ठाकुर जी के जो हृदय का रस है वो अपने हृदय में समाहित किया है, वह रस का पान किया है। इसीलिए गोपी गोरस है, इसीलिए उनका नाम गोपी है। जो इंद्रियों के रस को भी पी जाए वो गोपी। उनके हृदय में केवल ठाकुर जी के आनंद स्वरूप का ही रस है, और कोई रस नहीं। समस्त इंद्रियों से उन्होंने कृष्ण के रस का पान किया है, इसलिए गोपी। ठाकुर जी वेद में शास्त्रों में जो ठाकुर जी को का स्वरूप बताया है, वो तो स्वतंत्र है, वो तो कभी किसी से बंधे नहीं। और गोकुल की लीला में, नंदालय की लीला में ठाकुर जी उकल से बंध रहे हैं, यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम से। जो संसार को बांधने वाले हैं वो यशोदा के प्रेम से उकल से बंधने को तैयार हैं, बंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को सिद्ध किया। ये कथाओं का चिंतन करती है मात्र इसलिए, केवल सुनती नहीं है, कथाओं का चिंतन भी करती है। ये जैसे कि एक माताजी रहती गई और कथा हो रही कहीं गांव में, वहीं पे माताजी गई कथा सुनने के लिए। अच्छा, माताजी रोज सुबह जल्दी आवे कथा में और आगे बैठे। पंडित जी ने भी सोची कि बहुत बढ़िया भक्त महिलाएं, भक्त माताजी हैं, चलो। तो किसी ने कही रोज खूब आदर से कथा सुने, पूरी कथा सुने, पहले आवे बाद में जावे। पंडित जी किसी से बोले कि ये माताजी बड़ी बढ़िया है,
बहुत ध्यान से कथा सुनती हैं। बोले कि उन्होंने जवाब दिया, पंडित जी या वैसे नहीं आमे कथा में, ये तो जा कारण से आमे के बिजली वाले बिजली काट गए घर की, तो पंखा चले ना, यहाँ पे चले जाके मारे आ जाओ जी। खाली ऐसी कथा नहीं सुननी है, कथा मन से सुननी है, चित्त लगा के। जब मन लगेगा तो तभी तो ठाकुर जी में चित्त लगेगा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम श्रमाश्रयेत्। सदा सेव्या, जहां मौका मिले, जब आपको समय मिले, कथा का श्रवण करना चाहिए। कम ज्यादा जितना समय अनुसार, और संपूर्ण समय मिले तो संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पड़ोस में कथा हो रही है, हमने निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं आएंगे। कथा में बगैर निमंत्रण के भी जाओ, जब मौका मिले तब आपको कथा सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और कथा का जैसा जो श्रवण करेगा जिस भाव से, उसको वैसा ही फल मिलेगा। लौकिक कामना से कोई कथा श्रवण करता है, उसको लौकिक फल मिलेगा। कोई अलौकिक कामना से कथा श्रवण करता है तो उसे अलौकिक फल मिलेगा। क्योंकि जो जैसा अधिकारी वैसा उसको फल। उत्तम कोटि का जो अधिकारी है उसको ठाकुर जी का गोलोक धाम प्राप्त होगा कथा के श्रवण फल से। परंतु अधिकतर लोग जब कथा सुने या किसी मंदिर में जाएं तो केवल कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं, कुछ देने नहीं जाते ठाकुर जी को। कि ठाकुर जी हमें गाड़ी बड़ी दे दो, हमें घर दे दो, हमें प्लॉट दे दो, हमें जमीन दे दो, बस। ठाकुर जी से ये पूछने नहीं जाते कि आज तुम्हें क्या चाहिए। जब मथुरा से ठाकुर जी जब गोकुल से जब मथुरा गए तो गोपियों से कही कि तुम हमसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। बोले कि वरदान तो हम मांग लें पर हमें कुछ चाहिए नहीं। तो बोले फिर भी मांग लो। तो ठीक है, तो एक नहीं दो वरदान दो हमें। बोले क्या वरदान चाहिए। बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि हम तुम्हारे पास कुछ मांगने आवे तो तुम हमको देना नहीं, और दूसरा ये वरदान चाहिए कि आपको जब किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप हमारे अलावा किसी और से नहीं मांगोगे। तो गोपियां कह के गई उनसे इस बात को। ठाकुर जी ने उनसे कहा कि ऐसा ही होगा। इसीलिए द्वारका में जब भोग लगता है ना तो सबसे पहले नागरी भोग आता है। आज भी द्वारका की सब सामग्री बाद में आएंगी, सबसे आगे नागरी भोग आएगा, ब्रज गोपियों की वजह से, ब्रज गोपियों की कारण से। तो जैसा जो अधिकारी ऐसा उसको फल मिलेगा। और जो शुद्ध चित्त में भी मन लगेगा, सेवा आप सुंदर तरीके से करोगे। उसके तो गोपियों ने जब उनसे पूछा कि आप उद्धव जी ने कि आप इतनी जीर्ण शीर्ण हैं, आप कुछ खाती नहीं है, कुछ पीते नहीं है, तो आपका शरीर चल कैसे रहा है। तो उन्होंने कह दिया था हम कथा का रसपान करते हैं इसलिए हमारा शरीर चल रहा है, हमें पोषण की आवश्यकता नहीं है, हमारा पोषण कथा रस से होता है। गोपी गीत में भी गोपियों ने कहा है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विराडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
तब कथामृतम, कि हमारे पास कथा रूपी अमृत है, हम उसी से जीवित हैं। तब तो जीवनम, हमारा जीवन उस कथा रूपी अमृत से ही चल रहा है, हमारा पोषण उसी से हो रहा है, हमें और किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। इस रस का स्वाद वही जान सकता है जो रसिक होगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुवि भाव का। इसका रस वही जानेगा जो रसिक होगा। परंतु आजकल रस तो थोड़े ही लोग जाने, कम हो गए हैं रस जानने वाले, क्योंकि संसार की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती उनकी, तो आदमी कहां से करे। इसीलिए कहा कि श्लोक आर्धम श्लोक पादम, आप आधा श्लोक पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो तो आपको फल मिलेगा। परंतु आपके अधिकारी होने के ऊपर आश्रित है कि आप कैसे अधिकारी हैं, आप कैसे फल की कामना कर रहे हैं, तभी वो फल मिलेगा। और जो भावुक लोग हैं, भाग्यवान हैं, वो इसका रसास्वादन करते रहते हैं जहां उन्हें मौका मिल जाए। उनको इस बात से मतलब नहीं हमारे पास निमंत्रण आया कि नहीं आया, परंतु कथा हो रही है तो जाएंगे सुनने। ऐसी भावना जन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विदाय शतशास्त्र कथा न पीता। चांडालवच्च करवदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनित गवाया। जिस व्यक्ति ने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कथा का श्रवण नहीं किया, ठाकुर जी की कोई भी सेवा नहीं की, कुछ नहीं तो कम से कम सोनी सेवा तो कर दें, कुछ सेवा नहीं बने तो कम से कम सोनी सेवा कर दें। मंदिर में ठाकुर जी की जल की लोटी दोबारा भर के रख दें, अगर कोई भर भी गया पहले तो उसको भर के रख दें, तो कम से कम कोई एक सेवा तो करें दिन में। जिस व्यक्ति ने कुछ भी सेवा नहीं करी, कोई सेवा नहीं करी, कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, वह तो अपनी माता पिता के लिए भी दुख का कारण है। जननी जनी दुख बाजा। ऐसे व्यक्ति का ना तो समाज में कोई उत्थान होता है, ना लौकिक में ना परलौकिक में कोई उत्थान नहीं है। जिस समय मानस ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा का श्रवण करा रहे थे, उसी समय वहां भक्ति का प्रागट्य हुआ। भक्ति को प्रकट होते तो देखा, परंतु कहां से आई ये किसी ने नहीं देखा। ताम चागतम भागवतार्थभूषाम चुचारु वेशो दृशु सदस्याः कथम प्रविष्टा कथमागतेयम् मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त। कथम प्रविष्टा, कहां से आई, किसी ने आते हुए नहीं देखा, बीच में से प्रकट हुई। आचार्य चरण कहते हैं कि जब भागवत कथा का वाचन हो रहा था तो जब सभी श्रोता, उसमें वेद भी आए, शास्त्र भी आए, सब अपनी पत्नियों के साथ आए, ऋषि भी आए, सभी ऋषि आए, उनके हृदय में भक्ति का आसन बिछा, उस वहां से भक्ति का उनके हृदय से प्रकट हुआ और सामने प्रकट हुई भक्ति। उनके ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। तो ये जब भक्ति उनके हृदय से प्रकट हुई तो उन्होंने कैसे प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने जो कथा सुनी उसका चिंतन किया। उन सभी ने चिंतन किया तो भक्ति का आसन लगा और भक्ति प्रकट हुई। परंतु
आप भी अपने घर में जब सेवा करो तो घर में सबको एक एक सेवा बांट दो। कुछ नहीं तो जो भी कोई सेवा जो कर पावे वो सेवा एक बांटो कम से कम। ऐसा नहीं है कि आप सेवा कर रही हैं तो आप ही करें, वो भी करें कोई और घर में। तो कम से कम उनको धीरे धीरे करके मन तो उसमें आएगा। ठाकुर जी जब भक्ति वहां प्रकट हुई तो ठाकुर जी भी वहां प्रकट हुए भक्ति के साथ में। क्योंकि जब भक्ति का आसन बिछे आता है तो ठाकुर जी उस आसन पर आकर विराजते हैं। सभी के बीच में ठाकुर जी प्रकट हुए। उनका सुंदर रूप मनोहर का वर्णन सूत जी महाराज ने यहाँ किया। तो सभी उनका दर्शन कर रहे हैं। आप भी जब मंदिर में जाते हैं तो दर्शन के प्रकार 3 प्रकार से दर्शन होता है। शिख नखवर दर्शन, नख शिखवर दर्शन और विशेषांग दर्शन। किसी विशेष अंग पर आपकी दृष्टि लग जाए उसका दर्शन। नख शिख दर्शन, नीचे से नख से चरणारविंद के नखों से दर्शन शुरू करना शुरू करें, ऊपर तक दर्शन करें मुकुट तक, वह नख शिख दर्शन। शिख नख दर्शन, मुकुट से चरणारविंद तक शिख नख दर्शन। और कोई विशेष अंग उसका उनका मुकुट आपको बढ़िया लग गया, अधर बढ़िया लग गए, उस पर दृष्टि टिक गई तो यह उसका दर्शन। इसी कारण से श्री आचार्य चरण ने मधुराष्टक की रचना की। अधरम मधुरम बदरम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम अधरम मधुरम बदरम मधुरम मधुराधिपते मधुरम अधरम मधुरम बदरम मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा वेणु गाइए भाव से मधुरा पावे मधुरा पादो मधुरो मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं हरि बोल महाराज की जय हो। ताली की सेवा करते मधुभाष का आनंद सभी लेते सभी भक्त है। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं
मधुरम मधुराधिपति रखिलो मधुरम अधरम मधुरम अधरम मधुरम नयनो मधुरम हसितो मधुरम करणं मधुरम करणं मधुरम हरणं मधुरम रमणो मधुरम रमितं मधुरम रमितं मधुरम शतकं मधुरम मधुराधिपति रखिलो मधुरम 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 मधुराधिपति रखिलो मधुर ठाकुर जी का सर्वांग ही मधुर है। नयन भी मधुर है, कटे भी मधुर है, अधर भी मधुर है। मधुर सुधारस का पान किया गोपियों ने। आगे नारद जी पूछते हैं इस कथा के श्रवण से कौन कौन जीव दोष मुक्त हो जाता है, आप कृपा करके हमें बताइए। कौन कौन से ऐसे मानव है जो दोष मुक्त हो जाते हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। किस किस के पाप क्या समाप्त हो जाएंगे तथा श्रवण से, ऐसा करके आप हमें बताइए, कृपा करिए आप हम पर। तो कहते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि जीव ने कैसा भी कुटिल पापी क्यों ना हो, कथा श्रवण के उसके सभी पाप तो क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगे। तो कथा नारद जी को एक कथा सुनाते हैं ऋषिवर। वो कहते हैं कि आप ऐसे समझेंगे नहीं, आप एक उदाहरण से समझिए। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। पंडित जी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, इतना तेज था, लोग उनको मानते थे, परंतु पुत्र नहीं होने के कारण वे बड़े व्यथित रहते थे। ऐसी व्यथा की स्थिति उनके भीतर थी कि वो ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, आप बताइए। उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र नहीं है, मैं गाय पालता हूँ तो उसका भी बच्चा नहीं होता है, मैं कोई वृक्ष लगाऊं तो उसके फल नहीं होते उस वृक्ष पे, तो मैं बड़ा दुखी हूँ। इस संसार में पुत्रहीन होना बहुत बड़ा अभिशाप है, इसलिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी। संतन के संग जागरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और भक्त भक्त बड़ी से बंधन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हर कीर्तन में नागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। से कोई हंस बनावे बाबा से संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी प्यारे, भक्ति बढ़ेगी।
चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। अरे मोहन सामे बहुत दिन सोयो 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 बहुत दिन सोयो बहुत दिन सोयो बहुत दिन सोयो जब मोहन सामे बहुत दिन सोयो मोहन सामे बहुत दिन सोयो जाग सके तो जागरी ही बनेगी संतन की संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन की संग लागरी संतन की संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी किस्मत जगेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत गोवर्धन भगवान की जय बोलो भक्त भगवान की जय। संत भगवान ने मना किया कि तुम जैसे हो अभी प्रसन्न हो, अभी सुखी हो, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो तुम सुखी नहीं रहोगे। पर ब्राह्मण देव ने नहीं मानी। उनकी जिद को देखकर संत भगवान ने एक फल दिया कि आप इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, आपका पुत्र हो जाएगा। पर पत्नी तो धुंधली। आत्मदेव ने प्रसाद स्वरूप जो फल था वो अपनी पत्नी को दे दिया, तुम इसे खा लेना। उसने उठा के उसे रख लिया, खाया नहीं। अब कैसी कैसी बात वो सोच रही है। फल खाया नहीं है पर सोच पहले ही रही है। तरुणी कुटिला तस्य सक्षग्रे चारुरोधः अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। अरे बहन अपनी बहन से कह रही है कि अरे बहन, मैं यदि इस फल को खा लूं तो मेरा पुत्र हो जाएगा, और मेरे 60 वर्ष का जो पति है, इस पति की मेरे की बुद्धि सट हो गई है, इसको अब बुढ़ापे में पुत्र चाहिए। और मैं कोमल, मैं इतना दर्द कैसे सहन करूंगी? असहनीय पीड़ा है। मान लो मैं उसे खा लूं, मेरे और गांव में नगर में अगर जो डाकू आ जाए, आग लग जाए, तो मैं कैसे भगूंगी गर्भवती? उसकी सोचने में ही ये बात है कि मैं कैसे भगूंगी। वो कहती है कि संतान वाली स्त्री से तो 5 स्त्री ज्यादा सुखी है। उसने फल को नहीं खाया। हाँ, एक बात और उसने कही कि जब मेरा बालक होगा तो मेरी ननद आएंगी और मेरे सब घर को समेट के ले जाएंगी। मैंने तो इकट्ठा किया है ये सब। हमारे यहाँ वल्लभाचार्य जी ने नंद शब्द की भी व्याख्या करी है सुबोधनी जी में। उन्होंने कहा है न नंदयति मात्र जाया इति ननंदः।
जो अपनी बावच को खुश ना देख सके वो ननंद। तो लगभग सभी को अनुभव यही है ननंद के प्रति, तो भाभी को वो अब वो कोई नंद आ जाएगी तो मेरे सभी घर समेट के ले जाएगी। मैं तो ऐसा हो नहीं दूं, मैं तो लड़ने के मतलब की भी नहीं हूं। तो उन्होंने उसे गाय को खिला दिया। समय अंतराल के पश्चात गाय ने धुंधुलीन की जो बहन थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को वो धुंधुली को दे आई। आत्मदेव जी को नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है कि नहीं, ये फल से प्रकट हुआ कि नहीं। बड़े प्रसन्न हुए, सभी जगह चर्चा होने लगी कि आत्मदेव जी को पुत्र हुआ है। उन्होंने खूब स्तुति वाचन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, खूब दान दिया ब्राह्मणों को। और जब नाम रखने की बारी आई कि नाम रखना है इसका, उन्होंने कहा आत्मदेव ने कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम सो आत्मदेव होगा। धुंधुली ने कह दी कि नहीं, तुम्हारे कैसे कैसे क्या होगा, पुत्र तो मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने जन्म दिया है तो इसका नाम भी मेरे नाम के ऊपर ही होगा। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी होगा। उन्होंने ठीक है नहीं चली, नाम रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्ण कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी का जन्म हुआ। गोकर्ण जी गाय के पेट से हुए, संपूर्ण शरीर मनुष्य का और कान गाय के। जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा बुद्धि। धीरे धीरे बड़े होने लगे, बहुत चोरी करता, बच्चों को धुंधकारी माँ खला। तो वो बहुत बड़े विद्वान हो गए और धुंधकारी क्रूर हो गया, पापी हो गया। ऐसा पापी हो गया कि देह, ये जो शरीर है ये मांस रुधिर हड्डी मज्जा इसका पिंड है। इससे क्यों आप लोभ कर रहे हैं, इससे क्यों मोह कर रहे हैं? इससे मोह मत कीजिए, ये नश्वर है। एक दिन इस शरीर को समाप्त होना ही है, किसी को पहले किसी को बाद में। इसलिए अंतिम जो समय है उसको सरल बनाइए। जीवन में व्यक्ति को धीरे धीरे करके घर से, संसार से जो इच्छाएं हैं उनको धीरे धीरे कम करते चले जाना चाहिए एक उम्र के बाद। परंतु ऐसा होता नहीं है, करते नहीं। इस शरीर से इसको सजाएंगे, इतना सजाएंगे, इसलिए ये तो एक दिन समाप्त होना ही है। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो जय हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल रे, आइए राधा रमण हरि बोल। हरि हरि बोल। नागर छे नवन रसिया, प्रभु नागर छेल नवल रसिया, प्रभु नागर नवन छेड़ रसिया। अखियन में दर्द ठिठोना, सो मुस्कान में जादू टोना, दे दे
जो लोक धर्म है, सभी लोक धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जैसे कि हम कथा कर रहे हैं, हमने कोई धर्म शुरू कर दिया अपना और वो आगे चल के वो धर्म बन गया, तो वो धर्म नहीं है, वो एक परंपरा है। मामेकम शरणम व्रज। क्यों आप मोह कर रहे हैं? खूब समझाया कि जब जन्म बच्चे का होता है तो वह कुछ लेकर नहीं आता है साथ में। पूरे जीवन जब वो यहीं कमाता है, बहुत से भी उसके पास कुछ नहीं होता। कर्म भगवत सेवा ही साथ जाएगी लोग पारलौकिक में। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी, जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, पास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। रे लाल तेरे यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझको और दीदेगा छाती अपनी, दीदेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा। दो बजे कमर का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कमर का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अरे देखिए ये जो भजन है अंतिम यात्रा का भजन है, बहुत अद्भुत है। आकर झट उठा ले महके और शब्द, ये 5 इंद्रियां हैं, 5 काम हैं। ये जो इंद्रियां हैं यही 5 स्त्रियां। अब 3 दिन तक बड़ाई होगी उसकी। अरे हमने अमृत तो कल पिया, क्या बढ़िया अमृत बनाया जोर का। ये 5 स्त्रियां हमारे संग भी हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। हम भी उससे बाहर नहीं हैं, हमें इन्हीं से दूर होना है। अब वो होंगे केवल आप चिंतन के द्वारा, सेवा के द्वारा। क्योंकि जब सेवा में लगे रहेंगे तो आपके पास समय ही नहीं होगा कोई और बात सोचने का। सेवा में से निकल के आएंगे तो ठाकुर जी के लिए सोचेंगे कि आज वस्तु बना दे, गादी तैयार कर दे, तकिया तैयार कर दे, उसी काम में लगे रहेंगे। शाम को ठाकुर जी को फिर से उत्थापन करना है तो उसकी सेवा में लगे रहेंगे, समय ही नहीं मिलेगा, कहां इंद्रियों में फंसेंगे। 5 जो स्त्रियां थी तो एक दिन पकड़ा ही जाएगा और राजा ऐसे मृत्यु दंड दे देगा। और इसके संग में हम भी पकड़े जाएंगे तो हमको भी दंड मिलेगा। इससे अच्छा है इसका सोना ले लो और इसते हुए अंगारे डालकर उसको समाप्त कर दिया। वहां से स्त्रियां चली गई। जब गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा पे थे, उनको ये बात पता चली कि हमारे भाई अब नहीं रहे, तो उन्होंने उनका गया में श्राद्ध किया।
कि भाई का श्राद्ध कर देते हैं जब बहलोर से आवाजें आए। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल को फेंका, छिड़का। आप कोई और उपाय विचार कीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो। गोकर्ण जी ने अनेक विद्वानों से पूछा कि क्या उपाय करना चाहिए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने गीता पाठ बताया, किसी ने हवन बताया, किसी ने यज्ञ बताया, किसी ने तीर्थ यात्रा बताई, किसी ने कुछ बताया। उनकी समझ में नहीं आया कि इससे तो होगा नहीं। उन्होंने भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया, सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव आप मुझे छिद्र हो रहा था, तो धुंधकारी वायु रूप होने के कारण उस छिद्र में प्रवेश कर गया। अब एक बात यहाँ पर सुनो, आजकल की वक्ता चाहे कोई भी हो, कोई किसी की कथा हो रही हो, यजमान चाहे कोई भी हो, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, महाराज जी बांस नहीं लिखा आपने दृष्टि में। हमसे तो कहते हैं, किसी से कहे नहीं कहे, हमसे तो कहते हैं कि बांस नहीं लिखा। हम उनको समझाते हैं भाई बांस की आवश्यकता क्या है, तुम्हारे पूर्वज प्रेत थोड़े ही हैं। प्रेत हो तो बांस लगाओ, बांस में बैठा उन्हें। जब प्रेत नहीं है, वो देव है, देवता है, तो उनको आसन दो, आसन पे बैठेंगे। परंतु हर घर में एक ना एक बड़ी बूढ़ी माँ जरूर होवे, वो तो कह देवे लास्ट क्योंकि चलेगी तो भाई की, वो कह देवे। पंडित जी जो कह रहे हैं उन्हें कह दो, उनकी बात सही है। जबरदस्ती अपने पूर्व बहुत तर्क कि वो बैठ नहीं सकता था, वायु रूप था, आसन पे कैसे बैठता, तो वो बांस में प्रवेश कर गया। फिर हमारे आज श्रेणी बताई है, वसु स्वरूप, आदित्य स्वरूप, रुद्र स्वरूप और देव स्वरूप। इन चार में से कोई एक स्वरूप में होंगे वो। जब इस स्वरूप में है तो उनको आसन पे बैठेंगे। वो तो बांस में क्यों बैठा रहे हो जबरदस्ती, नहीं मानेंगे। पर बड़ी बुआ जी ने जो कह दी वो सही बात है बिल्कुल हमारी। धुंधकारी जी ने कथा सुनाई। पहले दिन पहली ग्रंथि की वेदन हुआ, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि आए और उनको ले गए। तो गांव वालों ने पूछी कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी। उन देव स्वरूपों ने कहा कि धुंधकारी ने जो कथा सुनी, इसने अपने हृदय में ठाकुर जी को विराजमान कर लिया, इसलिए इसकी मुक्ति हो। परंतु इतने श्रोता हैं, सबके श्रोताओं के भेद कैसे आ गया, क्योंकि श्रवण का भेद कोई एक तरीके से नहीं सोचेगा। सबकी कामना अलग है, सबकी तृष्णाएं अलग हैं, सबकी इच्छाएं अलग है। धन चाहिए कि पैसा आवे कैसे भी, इसलिए भेद हो गया। तो बोले क्या उपाय करें, तो उन्होंने कहा कि गोकर्ण जी आप इनको फिर से कथा सुनाइए और सभी चिंतन अपने मन में करेंगे कथा का, तभी इनकी मुक्ति होगी। समय में सरयू में सभी अयोध्यावासियों को लेकर के अपने साथ में गए। ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज सभी को लेकर के विमान में सवार हुए, सभी गांव वालों को लेकर। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। ऐसी श्रीमद् भागवत की महत्व हो जाए, परंतु उसको चिंतन करना बहुत जरूरी है। आगे बताया कि चाहिए, बोले कि विवाहे आदर्शम, ब्राह्मण को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए। और मुहूर्त बोले ऐसा करो कहीं मत जाओ, अगली कथा हमारे यहाँ शुरू करो। बोले अच्छा बहुत बढ़िया यजमान है भाई, कथा खत्म ना आ रही और तुरंत यजमान मिल गो, बोले कर देंगे। बोले आपने ये बात कही ना कि कन्या के विवाह में जितना धन खर्च होता हो उतना विवाह में खर्च होना चाहिए। तो महाराज जी मेरी तो लव मैरिज भैया थी, मेरा विवाह तो 500 रुपया में भयो, वकील साहब को दिए, आप कथा कर दो मेरे यहाँ। तो
कैसे हो? अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए कि 500 में ब्याह के कथा कैसे हुई? और भाई भागवत के हिसाब से तो सही बात है कि कन्या के विवाह में जितना खर्च हुआ उतने में करो। तो विवाहे यादृशम चित्तम, ऐसी जगह पर कथा का मंडप लगाना चाहिए। विशाल मंडप जैसा जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से उसको करना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रह। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विष्णु दीक्षा होनी चाहिए उसके पास, अर्थात विष्णु संप्रदाय जितनी है वैष्णव होना चाहिए, उसको वैष्णव होना चाहिए। और विप्र ब्राह्मण हो, ब्राह्मण भी और जरूरी है, कोई अन्य नहीं। शास्त्रों को, वेदों को, अनेक पुराण शास्त्र की ही बात प्रामाणिक बात करे वक्ता, ऐसा वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत देने में कुशल हो, संयमी हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। और यजमान को चाहिए कि ब्राह्मण में शुद्धि भाव रखे, अपनी बुद्धि को एकदम शुद्ध बनाकर रखे, उनका पूजन करे। कम से कम 5 है, कपड़ा वस्त्र जो भी दक्षिणा है सब दे। लेकिन कब? जब कथा नहीं हो रही हो तब। सुबह करें, शाम को करें, 1 करे, 10 करे, 108 करे, कोई सामग्री से करे, लेकिन कथा नहीं हो रही हो तब। भागवत जी की प्रकट नहीं हो, कोई भी व्यक्ति इसका श्रवण कर सकता है। जब ऐसा वाचन कर रहे थे सूत जी महाराज, सुखदेव जी का आगमन हुआ और उसी समय ठाकुर जी भी का भी प्रादुर्भाव हुआ वहां पे। तो प्रहलाद और सभी देवता गंधर्व वहां आए, ताली बजाने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सभी कीर्तन कर रहे हैं। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइए सभी।